सिर्फ 36 घंटे में रूस ने यूक्रेन का ये हाल कर दिया। रूस की सेना इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि यूक्रेन के लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो जान बचाने के लिए कहां भागे। जिन्हें थोड़ा बहुत मौका मिला वो ट्रेन और सड़क के रास्ते पड़ोसी देश पोलैंड की तरफ भागे। जिन्हें इतना भी वक्त नहीं मिला वो अब अपना घर छोड़कर सबवे यानी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में हैं। बहुत से लोग उन बंकरों में हैं जिन्हें सोवियत संघ के जमाने में अमेरिका के हमले से बचाने के लिए बनाया गया था। यूक्रेन के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन बंकरों का इस्तेमाल उन्हें अमेरिका से दोस्ती होने के बाद करना पड़ेगा। सच्चाई यही है कि यूक्रेन के लोगों को यह संकट अमेरिका से दोस्ती की वजह से ही झेलना पड़ रहा है। ना वो अमेरिका के बहकावे में आते, ना नाटो का सदस्य बनने की जिद पकड़ते और ना ही रूस उन पर हमला करता। यूक्रेन के लोगों और वहां की सरकार को रूस 8 साल से धमका रहा था कि अमेरिका और नाटो के जाल में मत फंसो, लेकिन रूस की धमकी से ज्यादा यूक्रेन को अमेरिका के वादे पर भरोसा था। उसी भरोसे के सहारे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूस का हमला झेलने के लिए भी तैयार हो गए। जिन्हें अब समझ में आया कि उन्होंने अमेरिका और नाटो पर भरोसा करके बड़ी गलती कर दी है। Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? युद्ध की शुरुआत होने से पहले अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार भेजे थे। उसने पोलैंड में अपने सैनिक भी तैनात किए और उन्हीं को देखकर यूक्रेन को भरोसा हो गया कि रूस ने हमला किया तो अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ेगा। जबकि अमेरिका सिर्फ रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कभी नाटो, कभी G7 और कभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठकों में कूदता रहा, जिसका कोई फायदा यूक्रेन को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन से गलती ये हो गई कि वो अमेरिका को दुनिया की इकलौती महाशक्ति समझने के भ्रम जाल में फंसा रहा, जबकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने कोई जंग जीती ही नहीं। इसका ताजा उदाहरण अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से उल्टे पैर लौटते अमेरिकी सैनिकों की ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं। अफगानिस्तान के लोगों को भी अमेरिका ने यही झांसा दिया था कि वो उन्हें तालिबान के चंगुल से आजाद करवाने आया है। पूरे 20 साल तक वो अफगानिस्तान में तालिबान से जंग लड़ने के लिए लोगों को उकसाता रहा और फिर तालिबान के सामने सरेंडर करके लौट गया। अफगानिस्तान के लोग अमेरिका पर भरोसा करके अपने देश को खंडहर होता देखते रहे, क्योंकि उन्हें तालिबान से मुक्ति चाहिए थी। ऐसा ही सपना अमेरिका ने सीरिया के विद्रोहियों को भी दिखाया था। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पर तानाशाही, भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाकर अमेरिका ने साल 2011 में कड़े प्रतिबंध लगाए। उसने सीरिया के विद्रोही गुटों को बगावत के लिए उकसाया। उनको भी अमेरिका ने सैन्य मदद देने का वादा किया। तब से सीरिया में जो गृह युद्ध छिड़ा वो अब तक जारी है और अमेरिका तमाशबीन बना हुआ है। अमेरिका की नाकाम रणनीति का एक बड़ा उदाहरण इराक भी है, जहां कुवैत को सद्दाम हुसैन की तानाशाही से बचाने के लिए अमेरिका ने 1990 में हमला किया था। लगभग 7 महीने खाड़ी के देश और पूरी दुनिया उस युद्ध की आग में जलती रही, लेकिन सद्दाम हुसैन का खात्मा करने का मंसूबा पूरा नहीं हुआ। साल 2003 में इराक पर अमेरिका और उसके मित्र देशों ने दोबारा हमला किया। पूरी दुनिया को अमेरिका ने यही बताया कि विश्व में शांति और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सद्दाम हुसैन की तानाशाही का खात्मा जरूरी है। उस पर भरोसा करके सद्दाम के सताए इराक के लाखों लोग अमेरिकी सेना के साथ लड़ने लगे। सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने पकड़कर सूली पर भी लटका दिया, लेकिन वहां जिस शांति और तरक्की का वादा अमेरिका ने किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। इराक अब भी आतंकवाद और गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। वहां की सरकार ने अमेरिका के सामने हाथ ही जोड़ लिए कि इराक को उसके हाल पर छोड़ दो। बाकी जगहों में जहां जहां अमेरिका गया है वो जगहें रूस से भी ज़्यादा दूर थीं।
जो जगह रूस के नियरेस्ट विसिनिटी में थी वहाँ अमेरिका कभी नहीं गया है। तो अब अमेरिका का तो यह ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहाँ जाता है हाथ जलाता है, जहाँ हाथ डालता है, और वो सब जानते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी हुआ। यहाँ उसने इसी डर से हाथ नहीं डाला, लेकिन बिना बात के एक आश्वासन जेलेंस्की को दे करके और यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। ये 3 घटनाएं 2 दशक में अमेरिका की कारस्तानी का सबूत है। उन्हें यूक्रेन ने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे भी भ्रम था अमेरिका सब संभाल लेगा। अब यूक्रेन के लोगों के पास पछताने का वक्त नहीं बचा है। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि रूस के हमले के बाद उनका हाल अफगानिस्तान जैसा होगा, या इराक जैसा, या फिर सीरिया जैसा। क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद अगर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो वहां गृह युद्ध छिड़ेगा, और अगर रूस की सेना सिर्फ सबक सिखाकर लौट गई तो भी गृह युद्ध की आशंका बनी रहेगी, क्योंकि वहां रूस के समर्थक और विरोधियों के बीच खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे पाट पाना बहुत मुश्किल है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.